plus 2 students. Myself Shivshant Sharma. Dear students, today I will discuss the topic mixed grouping of cells. Mixed grouping of cell के बीच में हम क्या करते हैं, सेल को सीरीज एज वेल एज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ जैसे मान लेते हैं मेरे पास स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स हैं। हर सेल की मैंने EMF ली E के बराबर, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को लिया स्मॉल r के बराबर। मान लेते हैं ऐसे n सेल मैंने सीरीज में कनेक्ट किए हैं एंड ऐसे ही n सेल का मैंने पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन लिया है बाई कनेक्टिंग n सेल इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल बाई कनेक्टिंग देम इन m रोज। हर रो के बीच में कितने सेल है, n सेल। हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो ये सारे के सारे एक रो में सेल कैसे हैं, सीरीज में। लेकिन ऐसे ही हर रो में जो सेल हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी प्रेजेंट है। जैसे कि इस रो वाले सारे सेल इस रो वाले सेल के पैरेलल में है। इस तरह की मैंने कितनी रो प्रेफर कर ली, m के बराबर। क्लियर। ये वाला जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम एक छोटे से सर्किट डायग्राम में चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, हर रो के बीच में देखो कितने सेल है, n सेल। कैसे, सीरीज में। सीरीज में बेटा EMF ऐड हो जाती है। सो दैट्स वाई टोटल EMF एक रो में जितने भी सेल लगाए हैं कितनी होगी, NE के बराबर। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी, स्मॉल r। सेल सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, इसलिए ये एक रो जो है वो एक सिंगल सेल की फॉर्म में चेंज हो जाएगी और उस सेल की EMF जो है वो होगी NE, क्योंकि सीरीज में EMF ऐड हो जाती है एंड उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी NR। तो इस तरह के हमारे पास कितने सेल बन गए, M सेल, क्योंकि M रोज हैं, M सेल बन गई। M सेल, हर सेल की EMF कितनी, NE, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी, NR के बराबर। ऐसे M सेल को मैंने क्या किया, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये सेल कितनी EMF वाला है, NE। ये वाला कितना, NE। ये वाला कितना, NE EMF, NE। अब ये वाली जो सर्किट डायग्राम है ये एक इस सर्किट डायग्राम में चेंज हो जाएगा। पर कैसे, लेट अस डिस्कस। सेल बेटा यहाँ जैसे हमने पैरेलल में कनेक्ट किए और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो दैट्स वाई जितने भी ये सेल लगे हैं वो सारे के सारे एक सिंगल सेल का रोल प्ले करेंगे और उस सेल की EMF कितनी होगी, NE। जैसे कि यहाँ जैसे ये सारे के सारे सेल, कितने सेल है, जितनी रो कितनी है, M। सो दैट्स वाई सच M cells each of EMF NE being connected in parallel will get reduced in the form of a single cell having EMF NE। अब सेकेंड पार्ट, कितनी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट की हैं, जितनी रो होंगी। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, NR कितनी पैरेलल में है, M। सो दैट्स वाई टोटल रेजिस्टेंस इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन की जो है वो होगी NR ओवर नंबर ऑफ रोज। मीन्स ये वाला जो सर्किट डायग्राम है जिसमें M सेल हमने लगाए हैं वो सारे का सारा सर्किट डायग्राम एक सिंगल सेल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उस सेल की EMF होगी NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR ओवर M। किसके क्रॉस लगाएं, कैपिटल R। अब देखो ये कनेक्टिंग वायर है बेटा, ये वाली कनेक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। सो दैट्स वाई करंट इसके अपोजिट। आई करंट कैपिटल R में फ्लो करेगा, यही आई करंट NR/M रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। सो दैट्स वाई कैपिटल R एंड दिस रेजिस्टेंस ये दोनों होंगे सीरीज में, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है कैपिटल R ओवर NR/M। तो करंट कितना फ्लो करेगा इस कॉम्बिनेशन के बीच में,
टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी, एन ई, टोटल रेजिस्टेंस कितनी, आर प्लस एन आर बाई एम। सिंप्लीफाई करेंगे, देन दिस अबव रिजल्ट विल टेक द शेप ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ आई विल मॉडिफाई दिस इक्वेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में जो करंट दिया है वो करंट कौन सी कंडीशन के लिए मैक्सिमम होगा ड्यूरिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर है इसको मॉडिफाई करूँगा। एम आर को मैं अंडर रूट एम आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट एम आर का स्क्वायर एम आर होगी, एन आर का अंडर रूट का स्क्वायर एन आर रह जाएगा, और वो मैंने ये वाला लिखा। अब इस इक्वेशन को मैं फर्दर मॉडिफाई करूँगा। इस इक्वेशन में मैं ये वाली टर्म, क्योंकि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले तो एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, अंडर रूट तो वैसे ही आएगा, ठीक, माइनस ये वाली टर्म मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और उतनी ही प्लस करूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये ए प्लस वी का होल स्क्वायर बन गया इतना इतना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाले तो वो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस। अब करंट, ये वाली करंट इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखा है ये मैक्सिमम हो, उसके लिए डिनोमिनेटर जो है वो होना चाहिए मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम एक ही कंडीशन के ऊपर हो सकता है, जब ये फैक्टर होगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करने के लिए अगर मैं इस फैक्टर को इंक्रीज करता हूँ तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, उसका स्क्वायर इस फैक्टर में प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इस फैक्टर से लार्ज होगा, तो मिनिमम तो हुआ नहीं। अगर मैं सेकेंड टर्म को डिक्रीज करता हूँ तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगी, अगेन इसमें ऐड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर मिनिमाइज नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में फॉर करंट टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर एक ही कंडीशन के ऊपर मिनिमाइज हो सकता है, अगर मैं इस ब्रैकेट वाली टर्म को 0 कर दूंगा, इसका पंगा ही खत्म कर दूंगा, इंक्रीज डिक्रीज करने वाला। तो ये मैंने डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को 0 कर दिया, तो 0 कर देंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद रिजल्ट ये वाला। फ्रॉम दिस रिजल्ट आई विल सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल आर ये वाली आ जाएगी। और ये रिजल्ट है क्या है, मिक्स ग्रुपिंग में जितने भी सेल लगाए हैं उन सभी सेल की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दैट्स वाई मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम तभी हो सकता है जब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कनेक्टेड in the mixed grouping of the cell. Thank you students, and this is very important condition. Under what condition current can be maximum in the mixed grouping of the cell? If value of the load resistance is equal to total internal resistance of all cells connected in the mixed grouping.